हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। वो है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आता है एसिड। तो एसिड के बारे में हम देखते हैं कि क्या बोलता है। तो सबसे पहले एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, थोड़े से क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये ब्लू लिटमस है, यहाँ पे ब्लू लिटमस जैसे ये टच होगा किसी एसिड से तो रेड हो जाएगा। तो ये दो चीज हो गई। इसके बाद क्या बोलता है, एसिड गिव H प्लस आयंस। H प्लस आयंस देता है, कब देता है, एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, लिक्विड के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में ये H प्लस आयन देता है। एसिड कोरोड मेटल। एसिड क्या करता है, मेटल को खराब कर देता है या कोरोड कर देता है ना, जिसे रस्टिंग बोलते हैं, है ना, या कोरोजन बोलते हैं। सॉलिड एसिड कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बेसिकली। और वीक एसिड कौन से हैं, CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये वीक एसिड है। कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब एसिड जो है ना उस सॉल्यूशन में ज्यादा है, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके अंदर वाटर कम है। एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होगा, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड का मतलब एसिड ज्यादा है, वाटर कम, और डाइल्यूट का मतलब मोर अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम है, तो उसे बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक, तो ये आ गया पूरा का पूरा एसिड। इसके बाद आएगा हमारे पास बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट। थोड़े से क्या होता है, कड़वे कड़वे होते हैं। मतलब आपने सोप चखा होगा कभी भी, तो उस जैसा टेस्ट होता है इसका। और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ रेड लिटमस है, सोप के ऊपर लगाओगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो अब आप देखें, बेसिस गिव OH माइनस आयन। OH माइनस देते हैं जैसे एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं ये। दीज आर द सब्सटेंस विच आर स्लिपरी। तो सोप पे हाथ लगाओगे तो स्लिपरी रहता है, तो स्लिपरी होता है और सोपी टच होता है इसका। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, NaOH होता है, KOH होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। तो ये याद रखिएगा। वीक बेसिस NH4OH होता है। अब एल्केलाइज क्या होते हैं, तो दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। जो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं ना, वो होते हैं एल्केलाइज। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल है आपका, टूथपेस्ट होता है वो एल्कलाइज होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्लास 10th साइंस के अंदर देखेंगे चैप्टर सेकंड, और उसके अंदर है नेचुरल इंडिकेटर। तो ये सेकंड चैप्टर एसिड बेस वाला है। तो यहाँ नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं, देखिए, इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली। नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, उन्हें नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे लिटमस, कैबेज, टर्मरिक, ऑनियन, वनीला, क्लोव, ये सब नेचुरल इंडिकेटर हैं। ऐसे ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री, है ना, स्मेल से रिलेटेड। सब्सटेंस विच चेंज देयर ऑर्डर, है ना, स्मेल चेंज कर देते हैं। ऑर्डर विच विद एसिड और बेस, जैसे ही वो टच होते हैं, ये मिलते हैं एसिड से या बेस से, तो वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, या मतलब स्मेल गायब हो जाती है उनकी, ऐसा भी होता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं, जैसे ऑनियन, वेनिला, क्लोव्स। ठीक, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, ये लैब में ज्यादातर यूज होते हैं। तो इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। और ये पूछा जाता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये क्या काम करते हैं। जैसे जो फिनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस हो जाता है एसिड के अंदर, और बेस के अंदर ये पिंक शो करता है। और ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज पिंक शो करता है एसिड के अंदर, और येलो हो जाता है बेस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज रहती है इसके अंदर सॉल्ट। तो उसके अंदर हमारे पास टॉपिक है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो मेटल से कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले एसिड को, कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो आपके पास मेटल है, ठीक है, आपके पास एसिड है, तो जो रिएक्शन होगी वो क्या देगी, आपको सॉल्ट दे देगी और हाइड्रोजन गैस देगी।
ठीक कैसे देगी, जैसे एक मेटल ये रहा है ना, और आपका एसिड ये है, तो ये रिएक्शन होगा, यहां आपके पास आ गया एक सॉल्ट और यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये मेथड याद रखना है। ठीक, लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट वेदर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस एक्सपेरिमेंट और नॉट। तो आप इसके लिए टेस्ट करके देखते हैं भाई। आप क्या करेंगे, वही जिंक ग्रेन्यूल को डालेंगे इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, फिर देखेंगे यहां से जो गैस आ रही है वो कैसी आ रही है। तो गैस आ रही है, और अगर ये पॉपअप का साउंड आ रहा है, कैंडल मतलब यहाँ ला रहे हैं और पॉपअप आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक्टिविटी 2.3 है। इसके बाद हाउ बेसेस रिएक्ट विद मेटल, बेस कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल के, बेस और मेटल का रिएक्शन होगा तो भी वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देगा। ठीक है, दोनों गैस में सेम है तो याद रहेगा। तो बेस और मेटल का रिएक्शन होगा तो ये सॉल्ट दिया और ये हाइड्रोजन गैस उड़ गई। ठीक है, तो ओनली सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस, मगर ध्यान रखिएगा कुछ ही मेटल रिएक्ट करते हैं बेस से। ठीक, चलिए इसके बाद हाउ डू मेटल कार्बोनेट इन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो कैसे होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा। ठीक, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन H2O वाटर बनेगा। तो एग्जांपल कैसे हो सकता है, देखिए यहां पे आपने ले लिया मेटल कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, और ये एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब बन क्या रहा है, सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, ऐसे ही आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, वही सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब टेस्टिंग कैसे करोगे आप, तो टेस्टिंग के लिए एक्टिविटी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप लाइम वाटर ले लेंगे, लाइम वाटर को आप कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली आप लाइम वाटर के अंदर डाल दें, जैसे डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैसे आएगा वो देखिए, है ना, वो देख लेते हैं एक्टिविटी के अंदर, हमने यहाँ देख रखी है कैसे। तो यहाँ पे आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड गई और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट, है ना, व्हाइट कलर आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कार्बन का टेस्ट। ठीक, अब इसके बाद हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब ईच अदर कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। तो एसिड और बेस जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर देंगे, सॉल्ट और वाटर। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का काम नहीं है, सॉल्ट और वाटर देंगे। कैसे, ये आ गया बेस आपका, ये आ गया एसिड, तो जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और वाटर दे देंगे, बस सिंपल। और यही होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिएक्शन याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड बेस होता है जो कि सॉल्ट और वाटर देता है, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, तो क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। तो मेटेलिक ऑक्साइड ये रहा, एसिड ये रहा, है ना, यहां क्या बोला, सॉल्ट बना और वाटर बन गया। ये याद रखने का है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद रखने की है। तो सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, बेस और एसिड बेस की रिएक्शन में भी क्या था, सॉल्ट वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, हम ये बोल सकते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर दे रहे हैं रिजेम्बलेंस से। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो यहां पे क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर देंगे,
तो ये भी वही वाला केस हो गया। तो आपके पास यहाँ पे बेस है और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो अब क्या होगा, आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सॉल्ट और ये वाटर, इस तरीके से। तो दिस रिएक्शन बिटवीन ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड अ बेस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। फिर अगेन वो बेस और एसिड वाली जो रिएक्शन है उस तरीके से हो गई है। तो ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे ना वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, ये हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, इस तरीके से हमने निकाल दिया। ठीक है, जैसे ये आपका एसिडिक होगा बेसिकली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये बेस है ही आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं सिमिलरिटी से कि क्या चीज कैसे है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो इनके अंदर कॉमन क्या है एसिड और बेस में? बोथ एसिड्स एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। एसिड एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयंस, है ना, आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर सॉल्यूशन के साथ। तो एसिड जो करते हैं वो H+ आयंस करते हैं और बेस जो करते हैं वो OH- आयंस करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे आप 2 नेल्स लें, उसे कनेक्ट करें बल्ब से, बैटरी से, और यहाँ डाइल्यूट HCl डालें। जैसे ही डालेंगे यहाँ की लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, बल्ब जलने लग जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है वो भी देख लीजिए। वो होता है ये, बेस जनरेट OH- आयन, जो हमने बात कर ली वाटर में। वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कलाइज, ये भी आपको पता है। NaOH वाटर में मिलेगा, Na+ देगा और OH- देगा। ठीक है, तो ये वाटर के साथ होता है ना, Na+ OH- देगा, कौन, बेस। व्हाट हैपन टू एन एसिड इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड में क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंस होगा वाटर में। तो दीज द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर होगा तभी ये H+ होगा। HCl H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ क्या बनेगा, H3O+ बनाएगा, और यहाँ क्या बनाएगा, Cl- होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये हाइड्रोजन जो आयन होता है ना ये अकेला नहीं रह सकता। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। वो एग्जिस्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+, है ना, H3O+ शो करते हैं ये, है ना, यहाँ पे H3O+, इस तरीके से शो होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये H+ देता है ये तो आपको पता ही है। और उसके अंदर है pH स्केल, है ना, चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस का है, और उसके अंदर आ रहा है हमारा pH स्केल। तो pH स्केल होता क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो ए स्केल, ये भी एक स्केल है ना, स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। कोई चीज एसिड है या बेस है उसका स्केल है, ये पता चल जाता है कि भाई ये एसिड है ये बेस है। तो कैसे पता चलता है, pH स्केल इज मार्क विद नंबर 0 to 14। तो 0 to 14 मार्क डले हुए होते हैं उसके ऊपर, है ना। तो जैसे ये है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14। तो जो 14 होगा ना वो बेसिक ज्यादा होगा, बेस ज्यादा होगा, और जो 0 होगा वो एसिड ज्यादा होगा। तो यहाँ ये बता रखा है, क्या बता रखा है कि 0 to 14 तक मार्क डले हुए होते हैं, और pH कहां से कहां वेरी करता है, 0 to 14। 0 वेरी एसिडिक होता है और 7 न्यूट्रल होता है, और 14 एल्कलाइन मतलब बहुत बेसिक होता है, बेस होता है इसके अंदर। तो हायर द pH वैल्यू बेसिक नेचर होगा, है ना, बेस ज्यादा होगा। लोअर द pH वैल्यू एसिडिक नेचर होगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हायर बेस लोअर एसिडिक। ठीक है, कैसे होगा वो स्केल पढ़ लेते हैं।
देखिए 0 1 2 या 0 हायर एसिडिक है और ये हायर बेसिक है, और यहाँ पे कौन है, न्यूट्रल। प्योर वाटर का होता है न्यूट्रल, और ब्लड का कितना होता है 7.4, याद रखिएगा 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 बेसिक, मतलब लेमन जूस का अक्सर पूछ लीजिए जाता है 2.2, है ना 2.2। और गैस्ट्रिक जूस अंदर पेट के अंदर जो होता है वो कितना होता है 1.2, ठीक है 1.2, ये याद रखिएगा। तो इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि वेरिएशन ऑफ पीएच विथ चेंज ऑफ H प्लस, जैसे एक्वस सॉल्यूशन में हम एसिड डालेंगे H प्लस आयंस होंगे और OH माइनस आयंस होंगे अगर बेसिक होगा, तो जितना ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, और जितने इधर कम होंगे, ठीक है, यहाँ बेसिक नेचर इंक्रीजिंग है, जितने कम ये H प्लस होंगे, यहाँ H प्लस कम है, और OH माइनस क्या है, OH माइनस ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा OH माइनस इधर होगा उतना बेसिक, है ना, और जितना H प्लस इधर होगा उतना एसिडिक, या फिर ये से भी समझ सकते हैं कि OH बहुत कम है यहाँ पे और यहाँ H बहुत कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इधर, और डिक्रीज और इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इधर, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो ये पूरा का पूरा स्केल आ गया। अब इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या आता है, आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या एनिमल और प्लांट पीएच सेंसिटिव हैं, एसिड बेस का कुछ फर्क पड़ता है। तो देखिए आवर बॉडी, एनिमल्स के अंदर आते हैं हम, सोशल एनिमल, आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यहां तक हमारी बॉडी रेंज रहती है, तो याद रखिएगा। तो लिविंग ऑर्गन कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके अंदर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। इसके बाद व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, बारिश का पानी, इज लेस देन 5.6, जैसे ही उसका पीएच 5.6 से नीचे होता है वो क्या कहलाई जाती है, एसिड रेन, वो एसिड रेन हो जाती है और पड़ते ही छाला। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू वाटर या रिवर्स, रिवर्स में जैसी जाएगी वो एसिड रेन, तो क्या होगा, रिवर का पीएच कम हो जाएगा, मतलब रिवर वाटर भी एसिडिक हो गया, तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ, जो भी मछलियां हैं उनका सरवाइव होना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा, सर्वाइवल, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। अच्छा, एसिड रेन होती कैसे, जो फैक्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं होता है ना, वो बारिश के अंदर मिलता है और वो उसे एसिडिक कर देता है, एसिडिक करता है तो रिवर भी एसिडिक और फिर मछलियां मर जाती हैं। देखेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे पीएच काम करता है। तो अवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपको पता ही है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, विदाउट हार्मिंग स्टोमक। तो आपको पता है कि ये हेल्प किसमें करता है, HCl, डाइजेशन के अंदर। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो होता क्या है, जब इंडाइजेशन होता है ना, एसिड ज्यादा हो जाता है, एसिड ज्यादा बनाने लग जाता है स्टोमक। दिस कॉज पेन, और उससे क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है ना, पेट दर्द होने लग जाता है। तो गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस लाइक एंटासिड, तो आप क्या करते हो, एंटासिड जो होते हैं ना वो यूज कर देते हो। फंक्शन दिस एंटासिड, अब एंटासिड का फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। तो आपको पता है ना, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा वो एसिड को। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे प्यार से बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। तो एंटासिड कौन सा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या, एक्सिस ऑफ एसिड को, ताकि पेट दर्द ना हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद है पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके ना। पीएच चेंज अगर हो जाता है तो हमारा दांत गलने लग जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा। तो होता क्या है, देखें, पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो यहां पे क्या हो रहा है,
टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। तो 5.5 से जैसे ही कम हुआ वैसे क्या होगा माउथ का, वैसे क्या होगा, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस है दांत। तो दी इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर से डिजोल्व नहीं होगा, मगर बट इट कोरोड व्हेन द पीएच इन माउथ इज बिलो 5.5। तो 5.5 से जैसे ही कम होगा वैसे ये डिजोल्व होने लग जाएगा, कोरोड होने लग जाएगा, गलने लग जाएगा। तो होता ये है कि ऐसे तो पीएच डाउन नहीं होता, तो ये पीएच डाउन होता कैसे है वो देखें। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड। तो बैक्टीरिया क्या है, खाना खाने आते हैं और क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो क्या करते हैं बैक्टीरिया, शुगर और फूड पार्टिकल खाते हैं, खाने के बाद वो एसिड क्रिएट करते हैं। तो एसिड क्रिएट करते हैं तो लोअर हो जाता है आपका पीएच 5.5 से, तो उससे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं रात को ब्रश करके सो। चलिए, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ये आपको पता है, खाना खाने के बाद माउथ को क्लीन करें, मिसवाक करें या ब्रश करें। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो क्या होता है, टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, जो एसिड अंदर बना हुआ होता है ना उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और जो खाना है उसे साफ कर देता है। तो बैक्टीरियाज अटैक नहीं कर पाते क्योंकि खाना तो है ही नहीं, और एसिड जो बना हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस वजह से टूथ का आपका डीके नहीं होता। और उसके अंदर देखेंगे टॉपिक सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। क्या एनिमल और प्लांट सेल्फ डिफेंस करते हैं? हाँ करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे एक मधुमक्खी है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। जब मधुमक्खी काटती है मतलब डंक लगाती है, चुभाती है, तो क्या करती है वो एसिड छोड़ती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है, ठीक है। इसके बाद यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। तो आप क्या करोगे, मधुमक्खी ने काट लिया तो आप यूज करोगे बेकिंग सोडा, है ना, माइल्ड बेस यूज करोगे तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो ये करता है कौन, ये करती है बी काम, चुभाने पे एसिड, और हम क्या करते हैं उसके ऊपर बेकिंग सोडा या बेस लगा लेते हैं ताकि जलन नहीं लगे। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो ये जो है ना प्लांट, इसकी लीव्स क्या करती हैं, इसके अंदर हेयर होते हैं बेसिकली, छोटे 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 छोटे। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे किसी से टकराते हैं ना, जैसे हाथ से टकरा गए तो ये चुभ जाते हैं हाथ के अंदर और चुभ के एसिड छोड़ देते हैं, कौन सा, मेथेनोइक एसिड, जिससे क्या होता है, पेन होता है। तो इसके अंदर भी बेस लगाएंगे तो आसानी होगी या आराम मिलेगा। इसके बाद आएगा पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, तो सॉइल का भी क्या पीएच होता है, हाँ होता है। तो सॉइल का पीएच 7 के आसपास रहना चाहिए, है ना, 6-7 के आसपास रहना चाहिए, उससे ग्रोथ सही रहती है। तो एवरी प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, है ना, वो चेक करना रहता है और अच्छी ग्रोथ होती है, और ज्यादातर 6-7 के आसपास ही रहता है मामला, है ना। तो इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सिलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग पीएच ऑफ सॉइल। जैसे पीएच कम है ना, जैसे पीएच 3 है तो उसे 5-6-7 तक आने के अंदर आपको फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उगेगी तो मगर प्रॉपरली जो फल होती है वो नहीं दे पाएगी, है ना, अच्छे से। आप उस एक्टिविटी करना होती है सॉइल को चेक करने के लिए। कैसे करोगे एक्टिविटी, आप क्या करेंगे, एक सॉइल ले लेंगे, ठीक, सॉइल को क्रश कर लेंगे, क्रश करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, है ना, टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर डाल लेंगे और उसे मिला लेंगे पानी के अंदर, पानी में मिला लिया। फिर आप क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क से उसे दूसरी टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका पानी लिटमस के ऊपर डालेंगे। तो जैसे ही लिटमस के ऊपर डालेंगे वो अपना इंडिकेटर बता देगा वो कितने कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब येलो है, ऑरेंज है, कहाँ पे है। तो 6-7
है ना, आसपास रहना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम उसके अंदर फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है कहाँ पे होता है? विनेगर में होता है। ऑरेंज में सिट्रिक होता है। टाइमिन में टाइट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और सोर मिल्क, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रस, एंट के अंदर, एंट के डंक के अंदर मेथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में भी सेम एसिड होता है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें टॉपिक है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो पीएच क्या होता है सॉल्ट का? तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल हो जाएंगे 7 पीएच के साथ। ऐसे ही सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मगर वीक बेस होगा तो ये क्या होगा? एसिडिक होगा। पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो दे आर बेसिक इन नेचर, और पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा। तो ये पूरी की पूरी पीएच की कहानी है ना। अब आ जाते हैं हम केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब पढ़ेंगे अभी हम, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH के अंदर क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कहां पे? सोडियम क्लोराइड, नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड के अंदर से आपने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो वो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, और ब्राइन का जरूर याद रखना। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसे याद रखिएगा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस किससे बनता है? ये थोड़ा सा याद रखिएगा। Because of the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। तो क्लोर क्यों यूज करा है? क्लोरीन की बनने की वजह से, क्लोरीन की वजह से, है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाई की वजह से यूज कर रहे हैं। तो क्लोर एल्कलाई यूज कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कलाई दे दिया, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है एक तो क्लोरीन बन रहा है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोर एल्कलाई इस तरीके से नाम दिया है इसका। इसके रिएक्शन सीधी सीधी है। NaCl वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी और क्या बना? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन निकली और हाइड्रोजन भी निकल गई। इसका यूज क्या है? यूजेस, इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये किसके अंदर काम में आता है? सोप और डिटर्जेंट के बनाने में काम में आता है। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल रिफाइनिंग में भी ये काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड, और ये पेस्टिसाइड की तरीके से भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। में देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पता करेंगे, है ना, याद भी करना रहेगा आपको। तो इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 या 2 है, ध्यान रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। ठीक है, स्लैक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। तो एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन दिस, ठीक है, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लैक्ड लाइम। तो क्या बनेगा आपका? CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यूजेस क्या है? ब्लीच कॉटन, कॉटन को ब्लीच करना। लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन और लेनिन को ब्लीच करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। मेनी केमिकल इंडस्ट्री यूज इट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग के अंदर काम में आ रहा है। ठीक, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स बाय डिसइंफेक्टिंग इट। तो डिसइंफेक्टिंग किससे करते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर, ताकि वो जर्म्स हट जाए। इसके बाद यूज फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म के अंदर काम में आता है बनाने में। ठीक, इसके बाद है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम सुना होगा आपने, इसे प्यार से क्या बोलते हैं?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तो द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन, तो बेकिंग सोडा किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी, टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े, ठीक है। तो आपको बेकिंग सोडा ही लगता है। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, तो जल्दी पक जाए ना उसके लिए भी यूज होता है। इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड लोगे, वाटर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड और NH4, तो फिर क्या है, रिएक्शन होगी, NH4Cl बन जाएगा और यहां बनेगा आपको क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम प्यार से बोलेंगे बेकिंग सोडा, ठीक। क्यों, रिएक्शन याद रखना है ही। इसके बाद यूजेस, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में काम में आता है, जो बेकिंग सोडा प्लस एडेबल एसिड होता है, माइल्ड एडेबल एसिड होता है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग एंटाएसिड, एंटाएसिड मतलब पता है ना, एसिडिटी बढ़ती है, एंटाएसिड ले लेते हैं, तो एंटाएसिड यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी काम में आता है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।